अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत ही मज़ेदार खुशबूदार देगी छोलिए का पुलाव। देगी छोलिए का पुलाव उम्दा और अच्छा बनाने के लिए मेरी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। व्यूअर्स, छोलिए का मज़ेदार पुलाव बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चावल लिए हैं। मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। मैंने सुपर कन्ना लिए हैं, आप सेला भी ले सकते हैं, नाशपाती जो आपका दिल हो आप वो ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आधा किलो के करीब मैंने छोलिया ले लिया था। इसे मैंने बॉईल कर लिया था, इसलिए इस कलर में है। बॉईल मैंने इसलिए कर लिया था कि ज़रा जल्दी से काम हो जाता है। तो चलिए हम रेसिपी बना लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने एक पतीला ले लिया है खुले मुँह वाला। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ। व्यूअर्स, तकरीबन 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, इन्हें मैंने काट लिया था स्लाइस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें शामिल कर दूँगी। व्यूअर्स, तकरीबन प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे 1 से 2 मिनट हम सोते करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, मैंने 3 अदद बड़े टमाटर लिए थे। अगर साइज़ में छोटे हों तो आप 4 टमाटर कर सकते हैं। ये इसे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे हल्का सा हम कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है ज़रा सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करूँगी। ये दालचीनी की एक स्टिक थी, मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करेंगे। 1 बादियान का फूल है वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अदद बड़ी इलायची है, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 अदद सब्ज़ इलायची, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लौंग और काली मिर्चें हैं, ये हम शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 7 से 8 मैंने काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग शामिल किए हैं। अब मैं इसमें पाउडर मसाले शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें साल्ट शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चावल और छोलिए दोनों का हिसाब रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल लूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं तकरीबन ½ टी स्पून के करीब मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं इन सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी। मैं चंद तेज़पात के पत्ते भी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरा चूँकि छोलिया मैंने बॉईल किया हुआ है, इसलिए मैं पहले इसमें पानी डालूँगी और साथ में ही छोलिया डाल दूँगी। मुझे उसे अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। मैं इसमें छोलिया शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऑलरेडी बॉईल था। अगर आपका छोलिया बॉईल ना हो तो आप इस टाइम छोलिया डाल के तो इसमें 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी डाल के तो इसे बॉईल कर लीजिए। मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स, इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब सिरका शामिल करूँगी। उससे ये होगा कि आपके चावल बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल अच्छे से पूरा साफ़ करके डालिएगा। कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, रिज़्क़ की बेअदबी और बेबरकती नहीं करनी। व्यूअर्स, मैंने 3 अदद मिर्चें हैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर से डाल रही हूँ। तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे दम पे दूँगी। और व्यूअर्स, इस स्टेज पे मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। जब चावल का दम आप खोलेंगे और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे दम पे रख देते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख दूँगी। व्यूअर्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे चावल डन हो चुके हैं।
माशाल्लाह से देखिए दाना दाना बिल्कुल अलग हो चुका है। ज़बरदस्त देगी छोले का पुलाव तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स रेडी है देगी छोले का पुलाव। देखिए दाना दाना बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फ़ी अमानिल्लाह।